शिवास से पंथाना संतो, आप सबकी जीवन यात्रा मंगलमय सुखकारी हो। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय एक तत्वदर्शी समीक्षक की भांति प्रारंभ होता है, जहां पर श्री कृष्ण समझाते हैं कि तत्वदर्शी होना क्या होता है और उसकी दृष्टि से जब वह सृष्टि को देखता है तो क्या बातें सामने आती हैं। इसलिए वे अष्ट प्रकृति की बात करते हैं, जहां पर पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार की बात आती है। चित्त क्यों नहीं है? तो चित्त भी है इसमें। कोई चार अगर ठीक से नाम अगर नहीं लिए जाए अलग अलग तो कोई बड़ी बात नहीं। कोई चारों का अस्तित्व संतत रूप से प्रमाणित नहीं होता है। और अहंकार स्वयं इतना बुरा नहीं है। अहंकार से ही संबंधों को स्वीकारा जाता है, संबंधों को माना जाता है, उनकी महत्ता प्रतिपादित होती है। संसर्ग अध्यास जिसको हम लोग कहते हैं तकनीकी शैली में। तो उस ओर जाएगा कौन? ये सृष्टि क्रम ये सब समझेगा कौन? हर कोई आदमी समझ नहीं सकता, अनुभव भी नहीं कर सकता। सिर भले ही हिला दे, मान भले ही ले कहने को। तो कहा गया कि सहस्त्रों में कोई एक चेष्टा करता है तत्व रूप से जानने की, और उस चेष्टा को आगे बढ़ाते से हजारों में कोई एक धर्मशील होगा, धर्म को जानेगा। उन हजारों में कोई एक और जानेगा, उन हजारों में कोई एक और जानेगा। इस रकम से वो आगे बढ़ेगा। और इसी बात को, इसी गणित को, इसी सूत्र को विस्तार रूप से समझाया गया गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड के 53वें दोहे की बात की 7 चौपाइयों में। उसको ठीक से समझा जाए तो स्वयं पता चल जाता है कि हम लोग खुद कितने पानी में हैं। कई बार भ्रम पाल लेते हैं हम लोग कि हमें फलां के दर्शन हो रहे हैं, हम फलां से बातचीत कर रहे हैं सपने में, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम जो चाहते हैं हो जाता है, हम जो प्रार्थना करते हैं सफल हो जाती है, तो हम तो बहुत बड़े बस आगे बढ़ गए, हम सिद्ध हो गए, ये हो गए, वो हो गए। कम से कम आप वो सूत्र पढ़ लें और जांच लें और गणित लगा लें कि हम खुद कहां पर हैं। तो कोई एक आध ही उस एकदम ऊंचे स्तर तक पहुंच पाता है, नहीं तो वो क्या रहेगा, यहां तक रह जाएगा, यहां तक रह जाएगा, या यहां तक रह जाएगा और मानेगा कि हम ऊपर पहुंच गए हैं। ऐसी नहीं है, ये बात नहीं है। तो इस रकम से जो समझेगा, ऊपर तक जाने की चेष्टा करेगा, वो धीरे धीरे उसको बात पकड़ में आएगी कि जो सारा खेल है, जब कहा जा रहा है अध्याय में कि जीव भूतम महाभाव यदम धार्यते जगत, तो तत्व जो है तो जानिए मतलब वो अविच्छिन्न है। वो अंतःकरण से परिच्छिन्न नहीं है, अंतःकरण के साथ में तादाद में उसका नहीं हुआ है, और उसको जरूरत भी नहीं है। जो जरूरत है वो खेल सारा का सारा महतत्व, और यूं कहा जाए कि भी यहां पर अध्याय के अनुसार कि भी प्रकृति के अनुसार है, और प्रकृति साथ में अंतःकरण, ये सारा खेल उसका रचा हुआ है। क्योंकि रसायन और भौतिकी शास्त्र के अनुसार भी हम देखें तो CHO ग्रुप जो है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसे प्रमाणित करता है जीवन को। और जड़ वस्तु का स्वभाव प्रमाणित करता है कि वो जड़ है, कि उसमें अंतःकरण नहीं। जो पीछे जो दीवार नजर में आ रही है इसमें अंतःकरण नहीं है, जिनमें सत्ता तो है, तत्व तो है। और मनुष्य के हिसाब से देखा जाए तो जहां मनोमालिन्य हुआ, जहां अनबन हुई और बात आगे बढ़ गई, अदालत तक पहुंच गई, तो फिर क्या होता है, रिश्ते एकदम खत्म हो जाते हैं। हम एक दूसरे को मानना बंद कर देते हैं, कुशल क्षेम भी नहीं पूछते, वो अगला जीवित है कि नहीं उसकी परवाह नहीं करते। तो क्या हुए, हम एक तरह से एक दूसरे के लिए दीवारवत हो गए, जड़वत हो गए। तो जो सारा जो खेल है वो अहंकार के चलते है कि तादाद में भंग हो गया, तादाद में भंग होते रिश्ता ना से सब खत्म। अनजानों के लिए तो उतनी प्रीत होती नहीं है जितनी अपनों के लिए होती है। नाटक की बात अलग होती है। तो अहंकार के चलते ही सब प्रमाणित कि मेरा गुरु, मेरा इष्ट, मेरा क्षेत्र, मेरा राज्य, मेरी भाषा, मेरी संस्कृति, मेरा धर्म, मैं पर हम लोग करते जाते हैं। ये जो मैं है, ये अहंकार के भी 4 भेद होते हैं, वो एक अलग विषय है। तो इसमें जो मूल अहंकार है, जो जीवित रहने के लिए जरूरी है, उसकी बात हो रही है यहां पर। उस अहंकार दृष्टि से समझाया जा रहा है बातों को। इसका गलत अर्थ लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पर अब चूंकि जन्मांतरों का स्वभाव पड़ा हुआ है हम सबका, इसलिए वो भावना गलत आ ही जाती है। उसको दूर करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ी है। उस अभ्यास के लिए जरूरी है कि हम तत्वदर्शी की जो दृष्टि है उसको भी जान लें, समझ लें। और यहां पर समीक्षा उसी दृष्टि से की जा रही है अध्याय में, कि सारा जो खेल है प्रकृति का खेल है। और वो जो बीज है, किस बीज की बात की जा रही है? देखिए, धर्म सम्मत काम की बात की जा रही है।
जबकि अन्य अध्यायों में हम क्या देखते हैं कि काम एश, क्रोध एश, रजोगुण समूह, काम क्रोध लोभ को सब गलत बताया जा रहा है। तो ये जो अनियंत्रित क्रोध है, अनियंत्रित काम है, अशास्त्रीय काम है, अशास्त्रीय क्रोध है, उसकी निंदा की जा रही है, उसको छोड़ने की बात की जा रही है। नहीं तो वो कहते ही नहीं कृष्ण कि बीज मैं ही हूं, क्यों मानते? गलत चीज को कोई तो आदमी थोड़ा ना कोई अपना मानेगा, अपना स्वरूप मानेगा, नहीं मानेगा जल्दी से। पर तत्व तो उसमें भी है, तात्विक दृष्टि से कहा जा रहा है ना। 10वें अध्याय में जब क्यों कहा गया कि छल कपट में द्यूत मैं हूं, जुआ खेलने के लिए थोड़ा समझाया जा रहा है। समझाया ये जा रहा है कि भाई तत्विक दृष्टि से हम देखें तो तत्व उसमें भी है और वो एक ही तत्व है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खेलना शुरू कर दो, यूं तो फिर मृत्यु में और शेर घड़ियाल सब में मैं ही हूं, वो तत्व ही है। तो लगाओ उन सबको गले, उन सबसे दूर भागते हैं, जानी बात है। मृत्यु का भय भी सबको सताता ही है कमोबेश। तो तात्विक दृष्टि है वहां पर, तत्व की दृष्टि समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है। तो यहां भी वही है कि जो इस मार्ग पे चल पड़ेगा और फिर उसकी जो भक्ति है, ठीक है, वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, कोई उसमें बुराई नहीं है, उसको नकारा नहीं गया गया। एक आर्त भक्त होता है कि वो हो सकता है उसकी जन्म ऐसी घटनाएं घट जाएं कि वो आर्त भाव से भगवान को पुकारता है। एक होता है जो जिज्ञासु रहता है, जानने की इच्छा है कि भगवान सही में है क्या, ईश्वर है क्या, कि दोनों में तो भेद है ही, भगवान ईश्वर तो एक है ही नहीं, अलग अलग है। अर्थार्थी जिसकी कामनाएं हैं, आर्थिक दृष्टि कोई हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अंतिम है ज्ञानी, और ज्ञानी को ही प्रभु ने अपना स्वरूप क्या और अपना प्रिय माना है, प्रियतम तक कह दिया, ज्ञानी भी समय प्रिय। इसीलिए क्या ज्ञानी मतलब क्या है यहाँ पर, ज्ञान भक्ति वैराग्य वाला मामला है। यहाँ पर हमेशा ख्याल रखिएगा, जहां कहीं भी अपने प्रमाणिक ग्रंथों में ज्ञान भक्ति या वैराग्य की बात आई है तो त्रिपुटी की बात है, एक अकेले की बात नहीं है। तभी जाके वो चेष्टा वाली के स्तर की बात आती है कि हजारों में कोई एक, फिर इन हजारों में कोई एक, फिर उन हजारों में कोई एक, तब जाके वो ऊपर तक मामला पहुंचता है। तब वो क्या समझेगा, वासुदेव स्वरों में थी समात्मा स दुर्लभ। महात्मा मतलब क्या है, जो कायिक वाचिक और मानसिक स्तर पर एक हो। ये तो होता क्या है, इस पोशाक में भी कहते कुछ एक बात है, करते कुछ और है, सोचते कुछ और है। अधिकांश मामलों में यही होता है और साधारण पोशाकों में भी यही होता है। और हम लोग कहने लगते थे अपने आप को महात्मा, दूसरे कोई महात्मा कह देते हैं, भगवान तक कह देते हैं, ईश्वर तक कहते हैं, जो मन में आए सो बस अतिरंजित ढंग से महिमा मंडित करते रहते हैं। वासुदेव का यहां पर एक ही अर्थ है, सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम यद्यते तत च पुमान पावृत सत्व च तस्मै भगवान वासुदेव दोक्षो में नमसा विधीयते। ये भागवत का श्लोक है, जहां पर कहा गया कि शुद्ध अंतकरण में जो अनुभव होता है, मन के दो रूप हैं, एक संसार की ओर, एक अपने स्वरूप की ओर। जो स्वरूप की ओर मन रहता है तो जहां वो जो अनुभव होगा उसे वासुदेव कहा गया। और इस पर विशद किसी को अगर सुनना है, समझने की चेष्टा करनी है, रुचि है, तो हमारे प्लेलिस्ट जो भागवत वाली है उसमें जो प्रथम वीडियो है वो जरा कृपा करके दया करके सुन लें। उसमें कृष्ण शब्द जिस रकम से भागवत में रखा गया है, मंगलाचरण हो चाहे स्कंधों में हो, उसकी विवेचना वहां पर की गई है। तो वासुदेव उस रूप में, यहां पर हम हठ धर्मिता के चलते नहीं है, यहां पर सगुण उपासना का यहाँ पर मंत्र है और सगुण उपासना ही देखो सब कुछ है। तो सगुण के रूप में तो कृष्ण अर्जुन साथ साथ थे ही, सखा भी थे, फुफेरे भाई का संबंध भी था, साले बहनों भी थे, सब कुछ थे। और अर्जुन ही प्रधान क्यों, मुख्य श्रोता है, और उसी के चलते आई है भगवद गीता। हम लोग के चलते नहीं, आपके चलते, हमारे चलते, किसी के चलते नहीं आई, और किसी के चलते, उसी के चलते आई है। तो यहां पर ये देखना वासुदेव स्वरूप में थे। कुछ साधक होगा, जो तत्वदर्शी होगा, जिसे तत्व का दर्शन तक करना है, केवल पढ़ना नहीं है और केवल पढ़ाना भी नहीं है, केवल रट्टा नहीं मारना है, किताबें नहीं लिखनी है, भाष्य केवल नहीं लिखना है, न किसी और के भाष्य का खंडन मंडन करना है। उसे इस सब दुकानदारी में कोई रुचि नहीं है, उसे रुचि है तत्वदर्शी बनना है। इसलिए अपने जो सूत्र है वो केवल श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य नहीं है, वो है द्रष्टव्य भी है। हम लोग बहुत द्रष्टव्य शब्द को दरकिनार कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं भाई खाली श्रवण मनन निधि ध्यासन कर लो बस बहुत है। ना 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 ना, द्रष्टव्य। तभी जाके तो पद्म पत्र में भाम बसा, कीचड़ में से कमल रहता है, वैसे रहने की बात आती है, समझाने की दृष्टि से कि भाई इस रकम से उपासना करो, इस रकम से अभ्यास करो,
आत्माभ्यासी भव। जो इस रकम से आत्माभ्यासी बनता है और प्रकृति का खेल समझ लेता है, वो तत्वदर्शी बनने का अधिकारी हो जाता है, अनुभवी होने का अधिकारी हो जाता है। और इस राह पर जब वो चलता है तो जो द्वंद्व है, बात बात पे जो द्वंद्व आते हैं उसके जीवन में, एक साधारण है, जो वृत्तियां तो आएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वृत्तियों में वो बहता नहीं है। ये मत सोचिए कि वृत्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तो फिर वो आदमी जड़ हो गया, पत्थर हो गया, दीवार हो गया। वृत्तियां आएंगी पर बहेगा नहीं, यानी कि प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। यानी कि भी आप तो बस इस मार्ग में, तो आप फिर ऊनी वस्त्र मत पहनिए, वो तो हटियों की वाली साधना, वो एक अलग होती है। ऊपर उसमें बहेगा नहीं, उसमें सहनशीलता भी रहेगी। इस ओर इशारा किया गया कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य केवल तितिक्षा नहीं है, सहना नहीं है। सहना में तप नहीं होता, तप बुद्धि से सहना तप होता है। कि यहाँ पर तत्व दृष्टि, हमें यदि तत्वदर्शी बनना है, उस पर दृष्टि है हमारी, तत्व पर है, तो हम लोग सब क्या करेंगे, उस रकम से हम अभ्यास करेंगे। और सूत्र तो दिया हुआ है जांचने के लिए कि हम सही में कितना आगे बढ़ गए हैं। हजारों में कोई, हजारों में, फिर धीरे धीरे ऊपर। अभ्यास आपको करना है, यूं कहे तो हम सबको करना है। ओम शांति।